दोस्तों, राधा कृष्ण को तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, राधा ने वो कौन सा अनैतिक काम कर दिया था जिसके कारण हुई थी उनकी मृत्यु। और दोस्तों, कृष्ण जी का भी साथ छोड़ा। कृष्ण जी ने अपनी मुरली भी तोड़ी। आइए दोस्तों, चलते हैं। अगर दोस्तों हम राधा जी की बात करें और उसमें दोस्तों कृष्ण जी का जिक्र ना हो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण एक दूसरे के हमेशा ही पूरक रहे हैं और एक ऐसे आधुनिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक से बहुत परे है। वैसे तो दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापरिक युग में भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया। संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल नाम के एक गांव में विश्वभानु और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया। और जन्म के बाद ही राधा और कृष्ण की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी घटनाएं और स्थिति कौन सी बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरोध सामना करना पड़ता है और कृष्ण अपनी प्रिय बांसुरी को क्यों तोड़ देते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम इस कहानी में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम से सच्चा प्रेम करते हैं और उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राम जरूर लिख दें। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझूंगा आप प्रेम भी नहीं करते और उन्हें दिल से चाहते भी नहीं हो। आइए दोस्तों, चलते हैं तो इस कहानी की तरफ। कहा जाता है दोस्तों, राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्ग लोक से यही वचन लेकर पृथ्वी लोक पर आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं देखेंगी। तो दोस्तों, देखा आपने एक दूसरे से शुरू से ही कैसे जुड़े रहे हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं। और राधा और कृष्ण तो 8 साल के उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी ये दो ही सबसे प्रिय थे जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। दोस्तों, जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों तक बांसुरी की धुन में मगन रहती थी, जो कि उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि उनके मामा कंस को उनके वृंदावन होने का पता चला। उसने तुरंत ही मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। दोस्तों, राधा और कृष्ण को दोनों को पहले से ही पता था कि अब कृष्ण वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय से एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मथुरा जाने से पहले कृष्ण से राधा ने 2 वचन लिए, जिसमें से पहला वचन उनका था कि राधा के दिल में हमेशा कृष्ण के लिए ही वास रहेगा, और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण जी को यह पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी, तो राधा हमेशा खुश रहे। इसलिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि श्री कृष्ण की याद में राधा को अब एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण जी मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही लोग मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया, और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा करने के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। दोस्तों, कृष्ण जी द्वारका में रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह करते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, कृष्ण जी की 16,108 रानियां थीं, जिसमें से रुक्मिणी सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने सिर्फ कृष्ण जी की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण जी से विवाह के लिए अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध के ही चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर
और कृष्ण जी के साथ भाग गई थीं। फिर उसके बाद कृष्ण जी के साथ द्वारका नगरी में उन्होंने प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण जी भी अपने दैविक कार्य में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चा प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बने रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम की बहुत अलग अलग कथाएं हैं और उन्हीं में से एक प्रचलित कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब तो आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं। तो कृष्ण जी बोले, तुम एक बार राधा जी से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, पर जाने से पहले राधा जी के लिए कुछ लेते हुए जाना। जिसके बाद राधा जी के लिए रुक्मिणी बहुत गर्म दूध ले जाती हैं और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती हैं, जहां वे देश और उच्चारण में स्त्री को खड़ा देखती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप ही राधा हो। तभी कहती हैं कि नहीं, मैं राधा नहीं, उनकी शिविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मिणी 1-2 द्वार करके ऐसे ही सभी द्वार को पार करके जाती हैं और वे जब राधा रानी के कक्ष में पहुंचती हैं तो यह पता चलता है कि राधा रानी की कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही हैं और अभी ही उन्हें निंद्रा आई है। रुक्मिणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए यह कहने के बारे में बताती हैं, तो उतने में ही राधा उठ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो बिना वे सुने रुक्मिणी से लेकर वह गर्म दूध पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान रह जाती हैं। फिर वो राधा जी से बातें कर वापस आ जाती हैं। यह सब हो जाने के बाद जब रात्रि समय रुक्मिणी श्री कृष्ण के पैर दबाती हैं, तो कहती हैं उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए। तब कृष्ण जी बोले, आपने राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, तो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब रुक्मिणी को श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का पराक्रमी पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। जो राधा के लिए श्री कृष्ण के चरण कमल के हृदय उनके हृदय में आत्मा के विराजमान रहता है। दोस्तों, एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में राधा कृष्ण का पहले विवाह करवाया था, पर दोस्तों इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण जी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या अयान से उनका विवाह भी हो जाता है, पर अभिमन्यु को महर्षि दुर्वासा का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के बाद भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, तो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, तो वो फिर कृष्ण के पास द्वारका आती हैं। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन होते हुए मन के अभिव्यक्तियों से एक दूसरे से बातें करते रहे। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई भी पहचान नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने उन्हें देवका के रूप में अपने महल में निमंत्रण किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ
समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी, परंतु कृष्ण तो अपने अन्य राजपाट और वह और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा तो अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी और कृष्ण जी का पुराने दिनों जैसा प्यार न पाकर राधा का मन और भी व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वो कहीं धूमिल ना हो जाए। इसलिए राधा ने उस चुपचाप तरीके से वन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी। इसके कुछ समय ऐसे ही बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर अत्यंत दुख भाई हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिससे राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी। जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसे वो वृंदावन में देखा करती थी। वे उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन सुनना चाहती थी। दोस्तों, राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपने बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए और उनकी धुन सुनती हुई राधा दोनों के आंखों से आंसुओं की प्रेम की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं दोस्तों, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विलुप्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने प्रिय बांसुरी को ही तोड़कर फेंक दिया था। तो दोस्तों, ऐसे ही राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण जी ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का अद्भुत रिश्ता था। इसलिए दोस्तों, राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण जी ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है